आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। सभी को जय मसीह की मेरे अजीज़ों। आज मैं बहुत ही अद्भुत और अच्छी बातों के साथ, अच्छी शिक्षाओं के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आपके बीच में आया हूँ, आपके सामने आया हूँ, ताकि आपको मसीह की कुछ गंभीर शिक्षाएं, गंभीर बातें आपको सिखा सकूँ, आपको समझा सकूँ, आपका सही मार्गदर्शन कर सकूँ। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है और हर एक उस इंसान की, हर एक उस मसीह जन की जिम्मेदारी बनती है जो परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना गुरु, अपना परमेश्वर मानता है और उनके प्रति अपने आप को ये समझता है, ये सोचता है कि मैं वफादार हूँ। तो ये उस हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक इंसान को परमेश्वर के वचनों से अवगत कराए, मिलाए, उससे रूबरू कराए परमेश्वर के वचन से, ताकि परमेश्वर के वचन से हर एक इंसान सुनकर सीख सके और अपने आप को बदल सके और बहुत से ऐसी आत्मिक बातों में बढ़ सके जिससे कि परमेश्वर को महिमा दे और हर एक इंसान का उद्धार हो। जैसे कि ऐसे कई हमारे भाई, ऐसे कई लोग हैं जो वचन को बहुत हल्के में लेके चलते हैं, या वचन को सोचते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी होना अच्छी बात है, अगर आप ज्ञानी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ आपको समझदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन समझदार नहीं होते। और समझदार कैसे बनना है कि प्रैक्टिकली इन वचनों को अपने जीवन में लागू करना है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम सीखें कि जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो वाकई में किस हद तक सही है और किस तरह से सही है। क्योंकि मैंने यही बाइबल स्टडी से अपनी सीखा है, जितनी भी मैंने बाइबल स्टडी करी है और उससे मैंने प्रैक्टिकली महसूस करा है। ये और बात है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ ऐसी बोलता हूँ वचन अच्छे शेयर करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझ में नहीं है, या मैं ईमानदार नहीं हूँ। तो इसका फ़ैसला तो परमेश्वर करेंगे। और इसी तरह से मैं भी किसी का फ़ैसला नहीं करता कि आप ईमानदार हो या नहीं हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच, अपनी आदत ऐसी डालें कि हम कह सकें कि हाँ, हम ईमानदार हैं। और अपने कामों से, हमें मुंह से अपने कहने की ज़रूरत ना पड़े कि हम ईमानदार हैं, बल्कि दूसरे देख कर कहें कि वाकई में ये ईमानदार है। क्योंकि हमारी बातों में वो ईमानदारी झलकनी चाहिए, हमारे रवैये में, हमारे बिहेवियर में, हमारी बोलचाल में, हमारी चाल ढाल में, हमारे काम करने के तरीके में, हर एक चीज़ में हमारी वो ईमानदारी झलकनी चाहिए। जो ईमानदारी परमेश्वर के साथ हमारी होती है, वचन के द्वारा, वचन के ज़रिए परमेश्वर से हमारी ईमानदारी होती है, वो हर एक इंसान के सामने हमारी ईमानदारी नज़र आनी चाहिए, हर एक इंसान को। इसी तरह से, क्योंकि कई भाई कहते हैं कि वचनों पे तर्क वितर्क करते हैं, वचनों पे बहुत सारे डिस्कस करते हैं। तो ये वचन, मैं आपको बताऊं कि बाइबल स्टडी से मैंने यही सीखा है कि मुझे वचनों को लेकर किसी से बहस नहीं करनी, ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, किसी से ज़्यादा, क्योंकि कई बार ज़्यादा बहस करने से, ज़्यादा बातें करने से हमारा तो आत्मिक जीवन खराब होता ही है, साथ ही साथ दूसरे का भी खराब होता है और हमारा भी खराब होता है, दोनों का खराब होता है। तो इसलिए अच्छा है कि वचनों को लेकर, शिक्षाओं को लेकर हम ज़्यादा बहस ना करें। हाँ, बैठ के शांति से, तसल्ली से, आराम से बातें करें, एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं, एक दूसरे की सुने। और जैसे कि मैंने पहले भी अपनी कई सारी शिक्षाओं में, अपने कई सारे प्रचारों में बोला है कि हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद एक होना चाहिए कि किसी भी तरह से परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो हमारे जीवनों से। मैंने कई अपने प्रचार में, अपने कई सारी शिक्षाओं में ये बातें बोली हैं, और आज भी मैं यही बात बोलूँगा कि जब भी हम बात करें तो हमें इन वचनों को हल्के में नहीं लेना, ना ही इनको ऐसा सोचना है कि हम इन पे बहस करें, या हम इनको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें करें जिससे कि आपस में हमारे रिश्ते ख़राब हों। क्योंकि ऐसा बहस करना बेकार है, वो यूज़लेस होता है बिल्कुल। इस तरह से वचनों पे बहस करना, अगर बातें करनी है, सीखना है, अगर आप भी सीख रहे हो और मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो वो चीज़ अलग हो जाती है, वो बात अच्छी हो जाती है, वो आत्मिक बात हो जाती है। उससे हमारी उन्नति होगी, आत्मिक उन्नति होगी, और संसारिक और शारीरिक उन्नति भी होगी इससे हमारी। लेकिन अगर हम वचनों को लेकर बहस करते हैं एक दूसरे से, तो वो बिल्कुल बेकार है और वो बात परमेश्वर को भी पसंद नहीं आएगी।
इसलिए अच्छा यह है कि हम इनको वचनों को लेकर बहस ना करें और ना ही इनको हल्के में लें, ना ही इनको अपना टाइम पास समझें कि टाइम पास के लिए बाइबल स्टडी कर रहे हैं, या टाइम पास के लिए, या अपने मन की तसल्ली के लिए, या मन की खुशी के लिए बाइबल स्टडी कर रहे हैं, या एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं, ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए। कई भाई ऐसे कहते हैं कि चलो इन वचनों से खेलेंगे। वचन परमेश्वर ने खेलने के लिए नहीं दिया, और जो वचन अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा आपको उससे समझ में आ जाएगा कि इन वचनों की, इस बाइबल की अहमियत क्या है, और हमें इन वचनों से खेलना चाहिए, इनको हल्के में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वचन जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा वो है यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से उसकी दूसरी आयत तक, जिसमें ये इस प्रकार कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब जब खुद परमेश्वर का कलाम ये कह रहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और खुद परमेश्वर ही वचन था, अब जब ये खुद परमेश्वर ही का वचन ही खुद परमेश्वर है, तो आप समझिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि हमें इन वचनों के साथ खेलना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर के कहता है कि मैं परमेश्वर के वचनों के साथ खेलूँगा या खेलेंगे, तो वो परमेश्वर के साथ खेल रहा है। तो ऐसी नादानगी, ना समझी वाली सोच अपने अंदर ना ही रखें तो बहुत अच्छी बात है, और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है हर एक इंसान के लिए। और अगर ऐसी सोच हम रखते हैं, ऐसी हल्की सोच हम अपनी रखते हैं, ऐसी बच्चों वाली सोच अगर हम रखते हैं, तो इससे हमारी तो जीवन को ठोकर लगती है, लेकिन हम कईयों की ठोकर का कारण भी बनते हैं, आत्मिक ठोकर का कारण हम बनते हैं। इसलिए हमारी सोच इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हम इन वचनों से खेलें। ठीक है, हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन हमें दिए हैं उनकी मर्ज़ी पूरी करने के लिए, ना कि उनके साथ खेलने के लिए। परमेश्वर के साथ एंजॉय करना अलग बात है, परमेश्वर के वचन को स्टडी करना, उसको एंजॉय करना, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें बहुत ही गंभीरता से डिस्कस करना चाहिए। अगर हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं तो हम बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, और गंभीरता से अध्ययन करते करते एंजॉय करना चाहिए। जब मैं अपना खुद का उदाहरण दूंगा, और ये जिस चर्च में, जिस भवन में परमेश्वर के मैं बजाने जाता हूँ, जब मैं बजाता हूँ तो मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी और वफादारी से बजाता हूँ। देखने वाले देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि इसका बजाना संसारिक या खुद को खुश करना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर को खुश कर रहा है, और परमेश्वर को खुश करके ये खुद को खुश कर रहा है। और ना ही मैं नाम कमाने के लिए बजाता हूँ, ना ही मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए बजाता हूँ। जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बजाता हूँ, और दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए, दूसरों के लिए गवाही बनने के लिए, आत्मिक गवाही बनने के लिए बजाता हूँ। मेरा बजाने का तरीका ऐसा होता है। और बजाते वक्त जो इमोशंस मेरे होते हैं वो परमेश्वर और मेरे बीच की बात है, वो परमेश्वर देखते हैं, जानते हैं। वो मुझे किसी को भी इंसान को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं समझता कि मैं किसी को एक्सप्लेन करूं उस बारे में, क्योंकि वो मेरे और मेरे खुदा के बीच की बात है। लेकिन आप लोगों को बताना, सिखाना ज़रूरी है, ताकि आप भी अपने अंदर ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा, अपने अंदर ऐसा भाव लाए जिससे कि आपका आत्मिक जीवन उन्नति पाए, आपकी आत्मिक उन्नति हो। इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ आपको ये सब बातें बताना, समझाना। इसलिए मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से कि कभी परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। और ना ही कभी ये सोचे कि हम इसके साथ टाइम पास करेंगे, ना ही कभी इसको खेलने के उससे लें कि हम वचनों के साथ खेलेंगे। ऐसी नादानी वाली बातें, ऐसी ना समझी की बातें कभी अपने दिल दिमाग में, अपने जहन में ना आने दें, क्योंकि इससे ना ही आपका भला होगा और आपके द्वारा कईयों का कल्याण होते होते रह जाएगा। पहले ही बहुत गड़बड़ी है वचनों को लेकर, पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है वचनों को लेकर लोगों के जीवनों में, क्योंकि कई ऐसे प्रचारक हैं जो घुमा फिरा के कलीसियाओं को कहानियाँ सुनाते हैं। वचन में से, बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से कहानियाँ सुनाते हैं उद्धार, लेकिन और कहानियों से किसी का उद्धार नहीं होता।
उदाहरण देते हैं, वो भी कहानियों बना के उदाहरण देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है सिर्फ वो उसको पूरा करते हैं, चाहे वो कोई पास्टर हो, कोई प्रचारक हो। लेकिन हर एक के बोलने में ये नज़र आ जाता है, कलीसिया भोली होती है, कलीसिया के लोग सीधे होते हैं, वो संसारिक दबाव से पहले ही दबे हुए होते हैं, संसारिक मोह माया में, रिश्ते नातों में बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो उन गंभीर बातों को, उन आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर खुद और वचन खुद परमेश्वर था, इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन है, तो कि ये परमेश्वर कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, परमेश्वर कोई कहानी नहीं है, जैसा कि कई पास्टर, कई प्रचारक ऐसा सुनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। परमेश्वर अपने आप में एक अलौकिक शक्ति है, एक अपने आप में एक ऐसी पावर है जिसने पूरी दुनिया को, सूरज, चांद, सितारे, समुंदर और समुद्र के तह में जो कुछ भी है, और फूल, पौधे, पूरा इंसान, हर कितना कुछ बनाया परमेश्वर ने, वो अपने आप में एक ऐसी शक्ति है। तो इसलिए उसको एक कहानी का नाम ना दे, उसको एक ऐसी खेलने कूदने का ऐसा खिलौना ना समझे। परमेश्वर अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, ये हर एक इंसान जानता है, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग नादान, नासमझी वाले दिमाग अपने बना के बैठे हुए हैं कि परमेश्वर कोई खिलौना है कि उससे हम खेलें। ये परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है और इससे हम खेलें। ये परमेश्वर ऐसी एक किस्सा कहानी है जिसको हम लोगों को सुनाते रहें। तो ऐसी नादानी समझी वाली मेंटलिटी अपनी ना रखें, क्योंकि इन बातों से किसी भी मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि हर एक इंसान का उद्धार हो, जो सज़ा पहले दुनिया में कई लोगों को मिल चुकी है, वो सज़ा अब किसी के ऊपर ना पड़े, तो अभी भी समय है, अपने आप को बदल लें। इसलिए ज़रूरी है कि इन बातों को हमेशा याद रखिए। इसलिए मैं होशे की किताब से एक वचन आपके सामने पहले पढ़ूंगा, ताकि आप सब परमेश्वर के वचन से अवगत हो जाएं और अच्छे से सीख लें, समझ लें कि परमेश्वर आखिर है क्या, परमेश्वर क्या चाहते हैं। होशे उसका 10 बाब और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक, और ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे। होशे 10 बाब 12वीं आयत से उसकी 15वीं आयत तक। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज, आत्मिक धर्म का बीज, ना कि संसारिक जो धर्म बनाया हुआ है इसका बीज नहीं, आत्मिक धर्म का बीज बो, क्योंकि आत्मिक वचन है, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक शिक्षाएं हैं। इसलिए कोई भी इंसान इनको ऊपरी भाव से ना ले, बल्कि मन की गहराई से सोचे समझे और उसको आत्मिक रीति से ही समझे, आत्मिक रीति से ही उसको ग्रहण करे। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तो जो करुणा परमेश्वर की ओर से हम पर होगी, उसके अनुसार हम बीज बोएंगे, तो उसके अनुसार हम अपनी आशीषों को पा पाएंगे, आत्मिक आशीषों को। जैसे कहता, अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तभी हम खेत काटने पाएंगे, आत्मिक खेतों को हम काटने पाएंगे, कईयों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, हमारे खुद के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए, अपने खुद के जीवन के लिए, अपने कई ऐसे जानने वालों के लिए, कई अनजानों के लिए हम ऐसे आशीष का कारण बनेंगे जब हम खुद आत्मिक बातों को गंभीरता से समझेंगे और महसूस करेंगे अपने हृदय में, और ईमानदारी से उनको जीना सीखेंगे, अपने अंदर ऐसी आदत डालेंगे कि हर एक तरह से हम परमेश्वर को महिमा दें। अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को, जो हमारी आत्मिक बढ़ती भूमि है, जो तो देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, अभी भी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कब पीछे होंगे परमेश्वर के, कब तक सिर्फ चर्च जाना एक रीति रिवाज बनेगा, कब तक दुआ करना और बाइबल पढ़ना एक रिवाज रहेगा, या एक अपने मन को तसल्ली देने वाली बात रहेगी, कब तक अपने आप को सिर्फ खुश करते रहेंगे। कब वो दिन आएगा जब आप खुदा को खुश करेंगे, कब वो दिन आएगा, कब समय आएगा जब परमेश्वर को खुश करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम आराधना करते हैं, हम चढ़ जाते हैं, हम चंदा देते हैं, हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हर एक इंसान इतना ईमानदार होता अपने काम के लिए, तो इतनी मौतें नहीं होती जो पिछले 2 साल में हुई।
इतने लोग, इतने बच्चे, इतने बुजुर्ग, इतने जवान नहीं मरते। और हर एक धर्म का इंसान मरा, हर एक जाति का इंसान मरा, हर एक मुल्क का इंसान मरा। तो इतने लोग नहीं मरते अगर इतने समय पहले भी, 2 साल पहले भी अगर हर एक इंसान ईमानदार होता। आज हर एक इंसान सोचता मैं ईमानदार हूँ, वफ़ादार हूँ, लेकिन अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, वफ़ादार हूँ, तो मेरे से तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ी कमी है। इसको जानना, समझना, महसूस करना, उसको बदलना हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है। जैसा कहता है परमेश्वर का अनुसार खेत काटने पाओगे। जो करुणा परमेश्वर की होगी उसके अनुसार हम खेत काटने पाएंगे। मतलब खेत काटने का मतलब है हम खुद के जीवन को और अपने परिवार के, अपने यार दोस्तों के और कई ऐसे जानने वालों के जीवन को हम बदल पाएंगे, उनके जीवन को बचा पाएंगे, उन बुरी रास्तों पर चलने से, उन बुरी आदतों से पढ़ने पे बचा पाओगे अपनी बढ़ती भूमि को। और जब सब बदलेंगे तो हमारी जो बढ़ती भूमि होगी, जो आत्मिक हमारी बढ़ती भूमि होगी, हम खुद के लिए और कईयों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। भूमि को जोतो, देखो, जब हम उसको जोतेंगे तो फिर हमें देखने को मिलेगा हम सब परमेश्वर पे, सभी इंसानों पे कितनी बड़ी करुणा और आशीष परमेश्वर की हमेशा बनी रहती है और हर एक इंसान आशीषित होगा। अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, अभी भी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हमें सिर्फ रीति रिवाजों में और संसारिक रिश्ते नातों में बन के नहीं रहना, हमें अपने आप को आत्मिक बनाना है, अपने आप को रूहानी बनाना है, ताकि परमेश्वर की, खुदा की मर्ज़ी हमारे जीवन से पूरी हो। आप चाहे उसको भगवान कह लें, चाहे परमेश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, जो जिस नाम से आप ऊपर वाले को बुलाना चाहते हैं बुला लें, लेकिन मर्ज़ी उसकी तभी पूरी होगी जब आपके अंदर आत्मिक बदलाव आएगा। अगर आप रीति रिवाजों को, जैसे आज भी कई लोग रीति रिवाजों को जिए जा रहे हैं, रिश्ते नातों को निभाते जा रहे हैं, लेकिन इन रिश्तों से ऊपर है खुदा से आपका रिश्ता, परमेश्वर से, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से आपका रिश्ता सबसे ज़्यादा ऊपर है। इंसानी रिश्तों से ऊपर है, ऊपर वाले से आपका रिश्ता कैसा है, कितना मजबूत है, किस हद तक मजबूत है और किस तरह से मजबूत है, ये परखना, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान को। आगे कहता है 13वीं आयत में, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता था इसलिए इतनी मौतें हुई, और अन्याय का खेत काटा। तुम करते तो थे भले काम, लेकिन उसमें तुम्हारे अन्याय होता था। तुमने आराधना करी लेकिन उसमें बनावटपन था। तुमने पूजा पाठ करी, तुमने सब कुछ करा, तुमने सिजदा करा, तुमने घुटने टेके, कैंडलें जलाई, अगरबत्तियाँ जलाई, सब कुछ करा, तुमने सब कुछ करा, लेकिन तब भी उसमें कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी थी, एक ऐसी गड़बड़ी थी जिसकी वजह से कितनी मौतें हो गई। और तुम्हारे अच्छे चरवाह ना बनने की वजह से कितने लोग भटक गए और कितने लोग मौत की घाट पहुंच गए। और तुमने धोखे का फल खाया। धोखे का फल खाना क्या है कि तुमने रीति रिवाजों को पकड़ के रखा, तुमने रिश्ते नातों को पकड़ के रखा, तुमने तौर तरीके, उन जो संसारिक दुनियावी तौर तरीके थे उनको पकड़ के रखा। तुमने गंभीरता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करा, नहीं सुना, उसको एक्सेप्ट नहीं करा, उसके अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करा। 10 सालों में, 5 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। और आज भी आप बहाने बनाते रहते हो कि हम कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, परमेश्वर कोशिश से खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश होते हैं बदलाव से, चेंज से, जो एकदम चेंज आता है। आप कहोगे कि एकदम चेंज कौन हो सकता है, तो और कितना समय चाहिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। कई लोगों के बहाने यही सुनने को मिलते हैं कि भाई हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बहाने बनाना छोड़ो और यहाँ से अपने मन को, अपनी मेंटलिटी को, अपनी सोच को बदल दो, तो आप कईयों के लिए और अपने खुद के परिवार के लिए, खुद के जीवन के लिए आशीष का कारण बनोगे। और परमेश्वर की वो सामर्थ्य और वो आशीष आपको मिलेगी जिसका अंदाज़ा आप अभी लगा भी नहीं सकते। और ये आत्मिक वचन कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये परमेश्वर की जो आत्मिक बातें हैं ये वो सिखा रही हैं आपको। अगर आप आज अपना उसका शब्द सुनते हो और अपने मनों को, अपनी सोच विचारधाराओं को बदलते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपको किस देश में और किस जगह पे ले जाएंगे और आपसे क्या काम करवाएंगे जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आगे कहता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार, जो तुम्हारा कुव्यवहार था, और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा। आज कई लोग अपने रुतबे पर, अपनी सीट पर, अपनी पावर पर, अपने रुपए पैसे पर
भरोसा करते हैं, अपनी शरीर की ताकत पर भरोसा करते हैं। और ये इसी कारण हुआ। आपने देखा होगा कि जब मौतें हुई थी लगातार, तब ना ही कोई बॉडी बिल्डर, ना कोई पहलवान बच रहा था, ना ही कोई जो करोड़ अरबों खरबों रुपए पैसे वाले लोग थे, उनके भी हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, वो कहर खुदा की तरफ से ऐसा था, परमेश्वर भगवान ईश्वर अल्लाह की तरफ से ऐसा था कि हर एक की रूह काँप गई थी, क्या रोडपति और क्या करोड़पति, सबकी रूह काँप गई थी। और हर एक कोई यही दुआ कर रहा था कि भगवान खुदा अल्लाह परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना, मेरे गुनाहों को तौबा, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है, उस टाइम तो सबने तौबा मांगी, सबने माफ़ी मांगी, घुटने टेक कर रो कर बिलक बिलक कर तौबा मांगी, लेकिन आज फिर वापस बैक गियर मारा सबने रिवर्स गियर मारा। और उसी रफ्तार से, उन्हीं त्यौहारों के साथ, उन्हीं रीति रिवाजों के साथ, उन्हीं तौर तरीक़ों के साथ हर एक इंसान वापस अपनी वही ज़िंदगी उसी स्पीड से जिए जा रहा है। वही बुराइयाँ, वही गलतफहमियाँ, वही संसारिक मोहमाया, रिश्ते नातों की मोहमाया, त्यौहारों की मोहमाया आज भी बनी हुई है लोगों में। और खुदा के कलाम को लोग, खुदा, इस जीते जागते खुदा को, परमेश्वर को, भगवान को, अल्लाह को भूले बैठे हैं, इसकी ताकत को भूले बैठे हैं, इसकी मर्ज़ी को पूरा करना भूले बैठे हैं। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसा बैत बैल नगर युद्ध के समय शालमन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। उस समय में भी जब जो वो एक टाइम था जब वहाँ पे भी एक बैत बैल नगर युद्ध के समान समय, बैत बैल एक नगर है जहाँ पे युद्ध हुआ था शलमन के द्वारा। एक व्यक्ति था शलमन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई। उस टाइम भी ऐसा बहुत सी विपत्तियाँ तरह तरह की आई थी। क्यों? क्योंकि उनके काम ऐसे थे। वो भी समझते थे अपने आप को ईमानदार, वफादार, अच्छे इंसान हैं हम, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी जिसकी वजह से युद्ध छिड़ा, कितनी सारी मौतें हुई और कितनी सारी ऐसे शल्प द्वारा नष्ट किए गए। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। तो युद्ध ऐसा ही होता है, कहर ऐसा ही होता है परमेश्वर का। जब इंसान परमेश्वर की नहीं सुनता तो ना ही वो फिर सिर्फ न्याय करते हैं और फिर उस न्याय के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बैतैल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए अभी भी समय है कि अपनी सोच, अपनी गलत आदत, गलत विचारधाराओं को और अपने बचपने वाली आदतों को, बचपने वाली बातों को छोड़ दे और सियाने बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आगे एक और वचन पढ़ूंगा जो कि है इब्रानियों 12 क्या कहता है। आइए देखते हैं इब्रानियों 12 इब्रानियों 12 उसकी एक आयत से दूसरी आयत, 2 आयत तक। इब्रानियों 12 उसकी एक आयत से 2 आयत तक जो इस प्रकार कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। तो ऐसी कितनी भी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, घर कर जाती हैं, और हम उस दौड़ को, जो आत्मिक दौड़ है हमारी, उसको जिस तरह से हमें दौड़ना है, हम उसको उस तरह से नहीं दौड़ते, जिसकी वजह से कई तरीके की गड़बड़ियाँ,
हम करते रहते हैं। कई ऐसी नादानियाँ करते रहते हैं, ऐसी नासमझियाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम वो दौड़ जिस तरह से हमें दौड़नी है, धीरज धीरज से दौड़नी है, लेकिन जिस अच्छे ढंग से, अच्छी नीयत से हमें दौड़नी है, जिस समझ से हमें दौड़नी है, उस दौड़ को उस तरीके से हम नहीं दौड़ते। इसलिए कहते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली, जो ऐसी कोई रोकने वाली वस्तु, कोई ऐसी वस्तु है या कोई ऐसी बात है, और उलझाने वाले पाप को, जो हमें, ऐसा कोई पाप होता है जो हमें उलझा देता है और हमें वो जो आत्मिक दौड़ हमें दौड़नी है, उस दौड़ से हमें दौड़ने से रोकता है कि नहीं रहने दे, हमें सुस्त बनाता है, हमें कमज़ोर बनाता है आत्मिक तौर पर, मेंटली तौर पर हमें कमज़ोर बनाता है। और हम वो दौड़ जो हमें परमेश्वर की दौड़ दौड़नी है, धीरज के साथ, धैर्य के साथ, उस दौड़ को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम सुस्त हो चुके हैं, हम ढीले पड़ चुके हैं। और संसार की ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो हमें रोकती हैं। कभी पैसा हमें रोकता है, कभी लाचारी, हमारी बेबसी हमें रोकती है, कभी दुनिया भर की बातें हमें रोकती हैं, कभी तरह तरह की उलझनें हमारे जीवन में होती हैं, कई ऐसे हमारे पाप हमारे अंदर ऐसे होते हैं जो हमें परमेश्वर की वो दौड़ दौड़ने से रोकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर की वो दौड़ दौड़ने से रोकती है। इसलिए कहता है कि पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो यीशु मसीह के आगे आनंद धरा था। वो तख्तो ताज धरे थे, महंगे कपड़े जेवरात धरे थे, महल धरे थे, सब कुछ था, सब कुछ रखा हुआ था, यीशु मसीह के आगे धरा था। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। तो वो सब कुछ त्याग दिया, उन सब की बिल्कुल भी परमेश्वर यीशु मसीह ने इम्पोर्टेंस नहीं दी उन बातों को, उन चीज़ों को। और कहता है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, आनंद, कितना आनंद होता है उन बातों में, उस महल में, उन महंगे कपड़ों में, जेवरातों में, उस शाही ठाट बाट में कितना आनंद होता है। आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना की। कोई बात नहीं, मैं लज्जा की कुछ चिंता ना करी। आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करी कि मैं लज्जित होऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करता। मुझे अपने पिता की मर्ज़ी पूरी करनी है, और चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। कोई बात नहीं, मुझे अपने पिता की मर्ज़ी पूरी करनी है, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना की। उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो सारा ऐशो आराम त्याग दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी ग्रहण ही नहीं करा था उन चीज़ों को। और जब से वो पैदा हुए थे, जैसे वो अपनी उम्र में डील डॉल में, अपने कदकाठी में बढ़ रहे थे, उन्होंने उनका फोकस पूरा सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की मर्ज़ी पूरी करने पर था। इसलिए उन्होंने, कितने राजाओं ने उनको भी बहकाया होगा, शैतान ने भी उनको बहकाया था, कई राजाओं ने भी उनको फोर्स करा होगा कि हम हमारे साथ मिल जा और हम तुझे ये तख्तो ताज देंगे, ऐशो आराम देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं लज्जा की कुछ चिंता नहीं करता। कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, कोई बात नहीं, मेरी इंसल्ट होगी, मेरे को धुतकारा जाएगा, कोई बात नहीं, मैं लज्जा की कुछ चिंता नहीं करूँगा, और क्रूस का दुख सहूँगा, क्योंकि मुझे अपने पिता की, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की मर्ज़ी पूरी करनी है। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अब आप जानिए, जिस परमेश्वर को, जिस यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने भी लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी, और अपने पिता की मर्ज़ी को ईमानदारी से पूरा करा। और वो उसी दौड़ में दौड़े जिसमें उनका दौड़ना जायज़ था, लाजमी था, ज़रूरी था, और जिसमें उनके पिता की मर्ज़ी पूरी होनी थी। जिस दौड़ से उनका बाप खुश होते थे,
उसी दौड़ को उन्होंने दौड़ा उसी ईमानदारी से। लेकिन आज हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जो इस दौड़ में सुस्त पड़े हुए हैं, सुस्त बैठे हुए हैं और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज तक, फेसबुक मैसेज तक, इमेजेस तक सीमित हैं, बातों तक सीमित है। क्यों नहीं हम ऐसी दौड़ दौड़ते कि हम परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करें। हमें ऐसी दौड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी साथ यूहन्ना एक 15वीं आयत और पढ़ूँगा। यूहन्ना 15वीं आयत। यूहन्ना 15 और उसकी 15 बाब और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना 15 बाब उसका 5वीं आयत से 7वीं आयत तक देखिए, इसमें क्या कहता है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, मतलब जो मुझ में बना रहता है, जो परमेश्वर में, परमेश्वर की शिक्षाओं में, परमेश्वर की बातों में गंभीरता से बना रहता है, जो इन वचनों को खिलौना नहीं समझता, जो इन शिक्षाओं को हल्केपन में नहीं लेता, बच्चों की तरह इन वचनों को, इन शिक्षाओं को नहीं लेता। जैसे हम छोटे थे तो हम संडे स्कूल में जाते थे, हम किस्से कहानियाँ सुनते थे, बड़े खुश होते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब हम सियाने हो जाते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन वचनों को, इन शिक्षाओं को हम बचपन की तरह नहीं लें, किस्से कहानियों की तरह नहीं लें, खिलौनों की तरह नहीं समझें, बल्कि गंभीरता से इन वचनों को पढ़ना है, समझना है और इनके अनुसार अपने आप को तैयार करना है, ताकि परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो। क्योंकि जैसे ये वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। तो जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो यीशु मसीह हम में बना रहेगा, वह बहुत फल लाता है। कौन सा फल लाता है? वह बहुत फल लाता है, वह आत्मिक फल लाता है। लेकिन आज हम लोग क्या कहते हैं, आइए वचनों से खेलते हैं, आइए इन बातों को, अगर मेरी वीडियो कोई लाइक नहीं करता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे वचन, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर कर दें। मैं किसी के लाइक का ऐसा भूखा नहीं हूँ कि आप मुझे अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँगा। लेकिन आप इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है, बातें अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर कर दें इसको, तमाम वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये अच्छी बातें हर एक इंसान तक पहुँचे। और कई ऐसे भाई कहते हैं कि मैं वचन शेयर नहीं करूँगा कि मेरी मैसेज को कोई लाइक नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। आपको ये देखना है कि परमेश्वर आपकी मैसेजेस को, आपके बातों को इंपॉर्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का लाइक बहुत ज़रूरी है। इंसान का लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का लाइक, इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर की इंपॉर्टेंस। इसलिए इस बात को भी, इस आदत को भी अपने अंदर से निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने वचन में, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। और मैं आत्मिक फल लाने की निरंतर किसी न किसी तरीके से कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन से अलग हैं, परमेश्वर से अलग हैं, अगर हम परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से बने हुए नहीं हैं और इसमें बढ़ने की निरंतर कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से दूर हैं। इनडायरेक्ट वे में, आत्मिक तौर पे हम परमेश्वर से दूर हैं। हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहे परमेश्वर के वचन को, तो समझ लो आप परमेश्वर से भी दूर हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही पढ़ा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन ही परमेश्वर है, इसलिए वचन में गंभीरता से गहराई तक जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे क्या कहता है, यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान यदि मुझ में ना बना रहे, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन यानी कि मैं खुद, पहले कहा कि मैं उसमें बना रहूँगा, और मैं उसमें बना रहूँगा मतलब मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। तो जब
परमेश्वर का वचन हमें बनाया, खुद परमेश्वर हमें बनाए। तो मेरे अजीज़ों, आप मुझे बताओ कि उस इंसान जो कहता है कि परमेश्वर मुझ में है, लेकिन परमेश्वर अगर आप में है तो परमेश्वर की शिक्षाएँ कहाँ हैं आप में, परमेश्वर के वो फल कहाँ हैं आप में? जैसा कि अभी वचन कह रहा है कि जो मुझ में बना रहेगा, जो मेरे वचन में बना रहेगा, मैं उसमें बना रहूँगा, मेरा वचन उसमें बना रहेगा, और वो 60 और 70 और 100 गुना फल लाने वाला इंसान होगा। लेकिन फल कहाँ है? फल तो दिखते ही नहीं किसी इंसान में। कहते हैं सब है कि मुझ में परमेश्वर है, मुझ में मसीह है, मैं मसीह में हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फल कहाँ है? जैसा कि परमेश्वर कह रहे हैं कि और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो, बोलने की सामर्थ, बोलने की समझ, सीखने की समझ, दुष्ट आत्मा को निकालने की समझ, ताकत, सामर्थ, चंगाई देने की सामर्थ, लंगड़े लूले मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ, सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे। हर एक इंसान को देने को परमेश्वर तैयार है। लेकिन आप फल लाने वाले वृक्ष तो बनो पहले। आप फल तो कुछ ला नहीं रहे, बस मुंह से कहते हो कि परमेश्वर मुझ में है, मैं परमेश्वर में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, लेकिन वचन तो आप में है नहीं। वचन की कमी आप में है, वचन की गंभीरता आप में नहीं है, वचन की स्थिरता आप में नहीं है, तो फिर सामर्थ कहाँ से आएगी आपके अंदर? और फिर भी अगर आप काम करते हो और आपके द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, तो तब भी बहुत बड़ी गड़बड़ी के जीवन आप जी रहे हो। क्योंकि जो वचन से बाहर होकर काम करते हैं, वचन की अगेंस्ट जाकर चंगाई देते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रचार करते हैं, वो सब परमेश्वर से कोसों दूर है। क्योंकि जो वचन से बिल्कुल सटीक, बिल्कुल बना हुआ रहकर प्रचार करता है, वो परमेश्वर से है, परमेश्वर की ओर से है, और वो उसमें, और परमेश्वर हर वक्त उसमें बने रहता है, और वो हर वक्त परमेश्वर बना रहता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर की मोहब्बत परमेश्वर हमें दी है कि हम उसमें और बने रहते, तो वो भी हमें बना रहता है अपने वचन के द्वारा। तो ये था यूहन्ना 15 बाब, उसकी जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा 5 आयत से उसकी 7 आयत तक। अब मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि है गलतियों 6 बाब। गलतियों 6 बाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, वचन हैं। इनको आप ज़रूर ध्यान से सुने और समझें, इन पे चिंतन मनन करें, खुद भी बैठ के इनको निकालें, ढूंढें और अपना स्टडी करें अच्छे से। बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गलतियों 6 बाब, उसकी 6 आयत से लेके 10वीं आयत तक। गलतियों 6 बाब, उसका 6ठी आयत और उसकी 10वीं आयत तक। देखिए क्या कहता है। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अब अगर मैं वचन की शिक्षा पा रहा हूँ और अच्छी वस्तुओं में जो कोई अच्छी वस्तु है और जो मुझे सिखाता है, मैं उसके साथ उसको अपने भागी बनाऊंगा या मैं उसका भागी बन जाऊंगा। लेकिन कई लोग हैं जो इन अच्छी बातों को ग्रहण करना नहीं समझते। वो सोचते हैं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, वो सोचते हैं कि मैं अपने आप को परफेक्ट दिखा रहा हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं तो साफ कहता हूँ कि मैं वचन से बात करता हूँ, आप भी वचन से बात करो, और जो खरा होगा वो उसके एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और वो सिखाने वाले को भागी करेगा। एक दूसरे के साथ हमें भागी होना आत्मिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, संसारिक तौर पे भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक दूसरे के साथ भागी हों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फल लाने वाले वृक्ष बने, आत्मिक फल लाने वाले लोग बने। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। इसलिए जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, जब अगर हमें बाइबल की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर के वचनों को, यानी कि परमेश्वर को, ठट्टों में ना उड़ाएं। क्योंकि जो कहता है कि मैं वचन के साथ बहस करते हैं, कई लोग वचन के साथ बातें करते हैं दुनिया भर की, लेकिन उनके अनुसार फल नहीं लाते। और अगर आप फल नहीं ला रहे, तो फिर इसका मतलब आप उसको, वचन को, और वचन को मतलब है परमेश्वर को, ठट्टों में ले रहे हो। जो जैसा कह रहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, आप जो कुछ भी बोएंगे वही काटेगा, वही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है, कई लोग बाइबल की बातों को, बाइबल को लेकर संसारिक
बातों को मिक्सअप करके बहुत तरह की गड़बड़ी कर लेते हैं अपने दिमाग में, और वही दूसरों को बताते हैं। फिर उसके ज़रिए वो खुद की ठोकर के कारण तो बनते ही हैं, साथ ही साथ कईयों की ठोकर के कारण भी बनते हैं कि बाइबल कब से लिखी गई, कितने किससे कहानियाँ हैं इसमें, कितने कितने किसके कितने बेटे थे, किसकी कितनी बेटियाँ थी, किसकी कितनी शादियाँ हुई। इन सब बातों से मेरे अजीज़ों क्या करेंगे? इन सब बातों से हम सीख ज़रूर सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं होगा। ये बातें, ये किस्से कहानियाँ जो बाइबल में हैं वो सीखने के लिए हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, लेकिन उद्धार इन्हीं शिक्षाओं से होता है जो खरी शिक्षाएं होती हैं। जो खरी शिक्षाएं होती हैं, जो खरी बातें होती हैं, उद्धार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वचनों से होगा, इन्हीं शिक्षाओं से होगा। अगर आप इन बातों को, इन वचनों को स्टडी करते हो और उनको समझते हो, तो आप ये जानोगे कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है और किस तरह से मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा किस तरह से आत्मिक फल लाने वाला इंसान बन सकता हूँ, जिससे कि मेरा उद्धार हो, मेरी लोगों का उद्धार हो, मेरे भाई बहनों का, मेरे रिश्तेदारों का, जानने वालों का, दोस्तों का, हर एक इंसान का मेरे द्वारा उद्धार हो। तभी आप इन बातों को जान पाएंगे। वरना किससे कहानी अगर आप पढ़ते रहोगे बाइबल में से, और किसकी कितनी बेटी थी, किसके कितने बेटे थे, कौन कब मरा और कितने साल जिया, इन सब बातों में अगर आप लगे रहोगे, इन सब वचनों को अगर आप पढ़ते रहोगे, इनको पढ़ो, मैं मना नहीं करता कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए, इन सब की नॉलेज भी होनी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर चाहते हो आपका उद्धार हो और आपके द्वारा कईयों का उद्धार हो, तो आपको इन वचनों पे, जो नए नियम के वचन हैं, इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि अभी मैंने पुराने नियम में से पढ़ा, होशे की पुस्तक में से जैसे पढ़ा मैंने, तो वो भी एक उदाहरण के लिए पढ़ा, लेकिन वहाँ से एक उदाहरण लिया छोटा सा, लेकिन बाकी वचन जो ले रहा हूँ वो आपको सिखाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन करो और आप वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करके अच्छे फल लाने वाले इंसान बनो, आत्मिक फल लाने वाले, ताकि परमेश्वर ऊपर से देखकर आपके भीतर बना रहे। परमेश्वर आपको आत्मिकता में बढ़ोतरी दे, आपके शरीर को बढ़ाए, आपके आत्मिक जीवन को आपके बढ़ाए, आपके परिवार को बढ़ाए, और संसार में आपको एक उत्तम इनाम दे, एक उत्तम ऐसा तख्तोताज दे, आत्मिक तख्तोताज, जो आपको संसार में ऐसा चमकाए, एक हीरे के समान, एक सूरज के समान चमकाए, जिससे सारे लोग आपकी तरफ, आपका प्रकाश देखकर आपकी तरफ खींचे चले आए, और आपके द्वारा वो लोग भी, हर एक इंसान आशीषित हो। तो परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की मोहब्बत ऐसी है, परमेश्वर की आशीष ऐसी होती है, लेकिन इसको कितने लोग आज ग्रहण कर रहे हैं, कितने लोग इसको समझ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये बात होती है। इसलिए आगे कहता है, गलतियों 6 बाब उसकी 6ठी आयत से मैंने पढ़ा, मैं 8वीं आयत से पढ़ूँगा, कि जो अपने शरीर के लिए बोता है, इसलिए हमें शरीर के लिए नहीं बोना, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वो विनाश की कटनी काटेगा जो संसारिक ज्ञान रख रहा है कि बाइबल तब लिखी गई थी इतने, और इससे ऐसे होता है, वैसे होता है, जो इस तरह की संसारिक समझ रखता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मिक बातें करता है, जो आत्मिक बातों में बढ़ता है, दिन रात चिंतन मनन करता है, उन पर चिंता और उन पर निरंतर बढ़ने की कोशिश करता रहता है, वह, और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, 9वीं आयत, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आज कितने ऐसे भाई बहन हैं जो ढीले हो रखे हैं, जो मेंटली तौर पर ढीले हो रखे हैं, जो शारीरिक तौर पर ढीले हो रखे हैं, सुस्त बना रखे हैं। हम बेशक कितनी भी नौकरी में अपनी कितनी मेहनत करते हो, हम अपने घर के कामों को करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, परमेश्वर की शिक्षाओं की बात आती है, परमेश्वर के कामों की बात आती है, हम इतने ज़्यादा सुस्त पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं कि वो जो फल लाने होते हैं हमें, आत्मिक फल, हम उनको नहीं ला पाते। और वो जो आगे कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वो आत्मिक कटनी जो हमें काटनी होती है, वो आत्मिक कटनी हम नहीं काट पाते, और सिर्फ संसारिक दुनिया भर, सारी ज़िंदगी, उम्र भर, सारी ज़िंदगी उन्हीं रीति रिवाजों में, उन्हीं बातों में, उन्हीं तौर तरीक़ों में बने रहते हैं। इसलिए आगे 10वीं आयत में कहता है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें, हर तरीके से आत्मिक बातों में भलाई करें, आत्मिक कामों में भलाई करें, ताकि हर एक इंसान आशीषित हो, हर एक इंसान बढ़े आत्मिकता में, हम खुद बढ़े, दूसरा भी बढ़े।
यही कोशिश मेरी रहती है और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ये, हर एक मसीह जन के अंदर ये भाव हो, ये सोच हो, ये विचारधारा हो। सबके साथ भलाई करे, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासी भाइयों के साथ सबसे ज़्यादा विशेषकर भलाई करे। लेकिन अफसोस की बात है कि भलाई करना तो दूर, कोई सपोर्ट भी नहीं करता, ख़ास तौर से आत्मिक बातों में। आत्मिक बातों में ना कोई खुद बढ़ता है, ना कोई बढ़ना चाहता है। इसलिए आगे कहता है कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी 24वीं आयत में क्या कहता है, देखिए, पढ़ेंगे इसको भी, आपके लिए पढ़ूंगा मैं ताकि आप लोग और ज़्यादा सीखें। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। जैसे मैंने भी कहा, सभी बाइबल पढ़ते हैं, सभी वचन पढ़ते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से जो उनकी तैयारी होनी चाहिए वो दौड़ नहीं होती। हम बच्चों की तरह, संडे स्कूल के बच्चों की तरह बाइबल पढ़ते हैं, किस्से कहानियाँ सुनते हैं और किस्से कहानियों में उलझे हुए हैं, बाइबल की किस्से कहानियों में। और कई पास्टर और कई प्रचारक ऐसे हैं जो किस्से कहानियों में उलझा कर रखते हैं लोगों को, ताकि वो फल ना लाएँ, आत्मिक फल लाने वाले इंसान ना बन पाए। और परमेश्वर की मर्ज़ी, और जब आत्मिक फल नहीं लाओगे तो परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी नहीं होगी। परंतु इनाम एक ही ले जाता है, इनाम इतने सालों में एक ही इंसान ले जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वो एक इंसान कौन होता है? जो ईमानदारी से दौड़ता है, ईमानदारी से सीखता है, ईमानदारी से ग्रहण करता है हर एक बात को, हर एक वचन को, हर एक शिक्षा को, और प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में लागू करता है। और अपने जीवन से, खुद के जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, अपने जानने वालों के जीवन के लिए, और हर एक इंसान के लिए आशीष का कारण बनता है। वो इंसान, वही इंसान इनाम ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम्हारी किसी बात में कोई इतनी सी भी कमी निकाल ना पाए, क्योंकि तो अगर तुम खरे हो, अगर तुम सटीक हो, तुम सही हो, तो कोई इतनी सी भी कमी निकाल नहीं सकता। और तुम सटीक बात करोगे, वचन से बात करोगे, परमेश्वर से बात करोगे। परमेश्वर का जीता वचन है, खुद परमेश्वर है, और परमेश्वर खुद तुम्हारे अंदर होके बोलेगा। ऐसे दौड़ो, वैसे दौड़ो कि जीतो, इनाम लाओ, आत्मिक इनाम लाओ। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। कोई भी पहलवान हो, कोई भी कुश्ती लड़ने वाला हो, कोई भी फाइटर हो, हर प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन की तरह नहीं दौड़ता, एक सूझबूझ और समझ वाले इंसान की तरह दौड़ता हूँ। नहीं तो लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता है। तो ऐसे कई प्रचारक हैं, ऐसे कई सेवक हैं, ऐसे कई बाइबल पढ़ने वाले हैं, ऐसे कई बोलने वाले हैं, ऐसे कई मैसेज शेयर करने वाले, आयतें शेयर करने वाले ऐसे कई हैं जो हवा को पीटते हैं बस। लेकिन उनको खुद नहीं पता वो किस राह पे चल रहे हैं, वो किस मार्ग पे चल रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता। ऐसे कई नादान, खैर लेकिन मैं किसी पर टोन नहीं मार रहा, मैं किसी भाई को या किसी बहन को, किसी इंसान को, किसी भी जन को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन बस मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को सही सिखाऊं और आप सही सुनकर, सही पढ़कर, सही लक्ष्यहीन इंसान की तरह ना दौड़ें, बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह, एक समझदार, एक सूझबूझ वाले इंसान की तरह इस आत्मिक दौड़ को दौड़ें, वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के खरी शिक्षाओं के द्वारा, परमेश्वर के साथ ऐसा दौड़ें। इसलिए मेरी बातों को, मेरी बोलने के तरीक़ों को गलत ना ले जाए, क्योंकि आप सभी से मुझे मोहब्बत है, आप सभी की मुझे परवाह है, फ़िक्र है आप सभी की, इसलिए मैं सारी बातें इस तरह से बोलता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, परंतु मैं खुद की अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, जैसे मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ। आप कई लोग, जैसे मैंने भी कहा, कई लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं, कई लोग वीडियोस बना के, कई लोग खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, कई लोग मैसेज के ज़रिए लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैसेज टाइप कर रहे हैं, जो हम वीडियो बना रहे हैं, कहीं उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं लिख रहे, कोई ऐसी बात बोल तो नहीं रहे, कोई ऐसा प्रचार तो नहीं कर रहे कि जिससे दूसरे इंसान ठोकर खाएं। इसलिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना होकर हमें कोई मैसेज टाइप करना चाहिए, लिखना चाहिए लोगों को, ताकि कोई भी
हमारी बातों से सुनकर या पढ़कर ठोकर ना खाएं और हम किसी की ठोकर का कारण ना बने। इसलिए आगे रोमियो एक और आयत पढ़ूंगा जो कि है रोमियो उसका 7 बाब उसकी पहली आयत से, जिसमें इस प्रकार कहता है, रोमियो 7 बाब उसकी पहली आयत से, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता, ये उदाहरण दे रहे हैं, यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। मतलब जब तक उसका पति जिंदा है तब तक वो उससे अपने पति से बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई, मतलब वो फिर आज़ाद हो जाती है। क्योंकि जब पति ही नहीं रहा उसका, तो वो किससे बंधी रहेगी। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष को, आगे कहता है, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी। अगर उसका पति जिंदा है और वो किसी दूसरे पुरुष की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है, अट्रैक्शन उसका हो जाता है, तो वो वह विचारणी कहलाती है। क्योंकि जब तक पति जिंदा है तो उसको वह विचार की तरफ, वह विचारी जो ख्यालात हैं उसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो वह विचार कहलाएगा, वह विचारणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। अगर पति उसका मर जाता है तब वो उस व्यवस्था से, उस कानून से छूट जाती है। या यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारणी ना ठहरेगी। ये बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर पति उसका मर जाता है, फिर वो किसी दूसरे इंसान की तरफ, तब उसको अगर लगता है कि मेरे को एक लाइफ पार्टनर चाहिए, तो तब वो उसकी तरफ किसी भी इंसान को अपना जीवन साथी बना सकती है पति के मरने के बाद। लेकिन जीते जी अगर वो करती है तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। वैसे ही हे मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे मेरे भाइयों, मसीह की दया के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की दया के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। मसीह की दया के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए। मसीह की दया के द्वारा, तो जब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया तो हम व्यवस्थाओं के लिए मर गए, व्यवस्था के लिए मर गए, मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाए, मतलब किसके हो जाए, परमेश्वर के हो जाए। तो हमें व्यवस्थाओं, रीति रिवाजों, दुनियावी सांसारिक बातों में लिपटे नहीं रहना सारी ज़िंदगी। उनसे ऊपर उठकर हमें परमेश्वर से लिपटना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर से लिपटना है। परमेश्वर की शिक्षाओं से, जो गंभीर शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा परमेश्वर से लिपटना है। ना कि किस्से कहानियों में हमें बने रहना है, ना कि उदाहरणों में हमें सारी ज़िंदगी उदाहरण में बने नहीं रहना है। हमें खरी शिक्षाओं को अपने अंदर बनाकर उनके अनुसार फल लाने, आत्मिक फल लाने, ताकि परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए। इसलिए कहता है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की दया के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। किसके हो जाओ? परमेश्वर के हो जाओ। परमेश्वर के, यीशु मसीह के बलिदान के बाद हम उन व्यवस्थाओं से स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, ताकि परमेश्वर से हमारा मेल आत्मिक रीति से हो जाओ। मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। आ गई आत्मिक फल की बात, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, आत्मिक फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, जो रीति रिवाजों के तौर तरीकों के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। हमारे अंगों में वे काम करते थे, रीति रिवाजों के द्वारा हम पाप में भी पड़े हुए थे। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, लेख की जो पुराना लेख था किस्से कहानियों वाला, उस रीति पर नहीं, वरन आत्मा की
अब जो नए शिक्षाएं हैं, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक शिक्षाएं हैं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं, वचन के अनुसार सेवा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम आत्मिक इन वचनों की जो आत्मिक शिक्षाएं हैं, आत्मिक बातें हैं, इन पर फोकस करें और उन रीति रिवाजों को, उन किस्से कहानियों से अपने मन को, अपने दिल दिमाग को, अपने ख्यालों को हटाएं और वो इंसान बने जिससे कि दूसरे आशीषित हो और हमारा खुद का जीवन आशीषित हो। एक वचन और शेयर करूंगा आपके साथ, गलतियों एक वचन और था जो था एक ग्रंथियों, तो गलतियों 6 इसका 10, ये सारे वचन मैंने अधिकतर पढ़ लिए मेरे अजीज़ों, और कोशिश करिए कि और भी ज़्यादा वचनों के साथ मैं आपके सामने आऊँ और भी ज़्यादा आपको सिखा सकूँ। लेकिन बाइबल आप चाहे थोड़ी पढ़ें, चाहे थोड़ी स्टडी करें, मैटर वो नहीं करता कि हम कितने वचन पढ़ रहे हैं, मैटर वो नहीं करता कि हम कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, किस मकसद से पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जो भी वचन हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम शिक्षा पढ़ रहे हैं, उससे हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, और कितना हमारे अंदर ऐसी आत्मिक बातें उत्पन्न हो रही हैं जिससे कि हम आत्मिक फल लाने वाले इंसान बने। हमें ये चीज़ अपने अंदर चेक करनी, टटोलनी बहुत ज़रूरी है, परखनी अपने अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम कितने आत्मिक फल लाने वाले इंसान बन रहे हैं, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा कईयों का उद्धार हो। मेरी इस वीडियो के द्वारा कितनों का उद्धार होता है ये समय बताएगा, ये परमेश्वर, और फिर परमेश्वर न्याय करेंगे मेरा, आपका, कि आप कितना सुनते हो, किस तरह से सुनते हो, किस तरह से ग्रहण करते हो, ये परमेश्वर न्याय करेंगे। लेकिन मेरी ईमानदारी परमेश्वर के साथ है, आपकी ईमानदारी भी आप परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। और हमारा आपसे रिश्ता तभी अच्छा होगा जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को अच्छी बातों से पढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन में बढ़ाएंगे और आत्मिक फल लाने वाले लोग बनेंगे। इसलिए दुआ करते रहिए और सबसे ज़्यादा परिश्रम करिए परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर के वचनों में, और इन वचनों को खिलौना ना समझे, इन वचनों को किस्से कहानियों में ना ले ना इन वचनों को लेकर किस्से कहानी में बने रहें। आत्मिक रीति से खरी शिक्षाओं को पढ़ें, खरी शिक्षाओं को सुने, समझें और उनके अनुसार अपने आप को परिपक्व करें, तैयार करें एक अच्छे फाइटर की तरह, ताकि क्योंकि एक फाइटर अपने आप को अपने अंदर हर एक तरह का संयम रख के चलता है और हर एक तरह से अपने आप को तैयार करता है और आत्मिक रीति से अपने आप को सजाता है। एक आत्मिक फाइटर जो होता है वो अपने आप को हर एक तरह से आत्मिक रीति से सजाता, तैयार करता है, ताकि वो जीवन की हर एक लड़ाई जीत सके और वो इनाम पा सके जो परमेश्वर खुद अपने जन को देते हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे अपने वचनों से, अपनी खुद की आत्मा से, अपने खुद के वचनों से, शिक्षाओं से, और आप सब आशीषित हो। और आज का पूरा दिन, आने वाले हर एक दिन आप सभी के लिए आशीषित हो और परमेश्वर हम सभी को अपने परिपूर्ण हाथ के नीचे बनाए रखे और हमें बढ़ाए, हम सबको ऐसी बुद्धि दे कि हम सब आत्मिक बातों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, हर एक मनुष्य जाति के लिए आशीष का कारण बने। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।